students. So welcome to my channel Maths with शुभम बादल, क्लास 9th नंबर सिस्टम. कल की वीडियो में हमने पीछे के चैप्टर्स, पीछे का कुछ पार्ट डिस्कस किया था. रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी डिस्कस की थी. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. ओके, and if you are new to this channel, please subscribe my channel. Let's get started. Okay, so conversion of decimal numbers into rational numbers of the form p upon q. Let us revise what do we mean by rational numbers. So rational number, the numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. इफ़ यू रिमेंबर, कंडीशन याद होगी आप बच्चों को कि q नॉट इक्वल टू 0 है. अगर q 0 हो जाता है तो जो भी आपका नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं रहता. ओके, सो हमारे पास दो तरह के केसेस हैं बच्चों. वी शॉल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट, हमने दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस की हैं इसमें. फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. ओके, सेकेंड वी हैव डन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को करने का तरीका थोड़ा अलग है, और नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स रिपीटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं कर रही हैं फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस के बाद. दैट मीन्स वो क्या करेंगी, रिपीट कर रही हैं डिजिट्स. इट मे हैपन. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस पार्ट, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू पी अपॉन क्यू फॉर्म. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पिछली क्लास में बताया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मीन्स when the long division terminates. ओके, जब लॉन्ग डिवीज़न ख़त्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, then the after the finite number of decimal places, then we say that the decimal expansion will terminates. Okay, so let us do the questions. Express the following numbers in the form of p upon q. We have three numbers and we have to represent this number in p upon q form. Okay students, so let us do. Okay, so let us solve questions. A part, solution. Okay, first part is बच्चों 0.15. Okay, solution. Let us write p upon q first. Okay, है ना, p upon q फॉर्म में लेकर आना है हमें इसे. तो what we write 0.15 is equal to पॉइंट के बाद दो डिजिट्स, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है बच्चे. सो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 15 अपॉन 10. 10 बनेगा, नो 100. ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स मीन 100. 3 होते तो 3 0 आती नीचे. फाइन. सेकेंड पार्ट, आई एम डूइंग दिस पार्ट हेयर. ओके, 0.675. What about this? We write p upon q. Same steps. 0.675 is equal to, now see here, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है बच्चों. दैट मीन्स हेयर 675 अपॉन 1000. आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे, काट दो इसको, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, दैट्स योर, वो आपकी चॉइस है. नेक्स्ट पार्ट इज 0.0026. अगेन वी राइट p अपॉन q. Okay, so it becomes like पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5. तो नीचे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 5 ज़ीरोज़. फाइन. 1 2 3 4 5, ऊपर आपका आ जाएगा 26. फाइन. सो दिस वॉज कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टू द फॉर्म p अपॉन q. बच्चों इतना ही है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. Okay, let us do second part. I'm not giving you homework. Okay बच्चों, because this is quite easy. This is very simple, so I'm not giving you the homework. Okay, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, होमवर्क ले लो थोड़ा सा. एक्सप्रेस
15.75 इन P अपॉन Q फॉर्म। कर लेना इसको होमवर्क में। सेकेंड केस करते हैं डिस्कस बच्चे अब। केस 2 है बच्चे कन्वर्जन ऑफ प्योर recurring मीन्स रिपीटिंग बच्चे, हमने किया हुआ है रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है बच्चे, रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग बच्चे हमने की हैं ऐसी तरह की डेसिमल एक्सपेंशंस। अब मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस, क्योंकि स्टेप्स भी हैं इसके, नो डाउट स्टेप्स बहुत इजी हैं। सो क्वेश्चन करोगे तो आपको मोर क्लियरिटी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ओके, लेट अस डू द क्वेश्चंस विद द colored pen. Okay, do the questions first. Question 1, express the following numbers, decimals in P upon Q form. First part is 0.1 bar, second part 0.2 bar, C 0.3 bar, D 0.4 bar, E 0.5 bar and F 0.6 बार। बच्चों ये सारे पार्ट्स मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आगे के पार्ट्स बहुत इजी लगेंगे फिर। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन, ओके, ए पार्ट ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें बोला है 0.1 बार। लेट x इज इक्वल टू 0. आपके पास गिवन क्या है बच्चे? 0.1 बार है। 0.1 वेट, यू हैव 0.1 बार है ना। ये करना है आपने फर्स्ट पार्ट, छोड़ो ये करना है। लेट x को आप करोगे 0.1111, इस तरह लिख दो, डैश डैश। ओके, दिस वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला स्टेप मैंने यही बताया है कि उसको आपने x ले लेना है और जिसके ऊपर बार है, जिन डिजिट्स के ऊपर, उसको रिपीट करके लिख दो। फाइन। अब देखो डेसिमल के बाद बच्चों एक ही डिजिट है और उसी के ऊपर बार है। ओके, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्या करोगे? यहाँ 10 इंटू एक्स हो जाएगा बच्चे 0.111, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू एक्स 10x बन गया। ये जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 1.111, ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, है ना। इट विल बिकम लाइक दिस वॉज अ सेकेंड इक्वेशन। अब 2 - 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। ठीक है, 1 from 2 दैट मीन्स 2 पहले आ जाएगा ना। 10x इज इक्वल टू 1.11 एंड दिस इज x 0.111। ये माइनस चला गया, ये माइनस हो गया। 10x माइनस x 9x आ गया बच्चे, ये 0.001 पॉइंट। सो x क्या आ गया बच्चे? 1.9। So I will be discussing this first part with you and I also going to discuss other parts as well। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। बी पार्ट देखो बच्चे, 0.2 बार। लेट
x इज इक्वल टू 0.222, ठीक है। पॉइंट के बाद एक के ऊपर बार है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, इसे 1 मार्क कर दोगे। टेन इंटू x, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करोगे 0.222 से, तो बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 2.222 डैश डैश, ठीक है जी। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके, आगे क्या बन जाएगा बच्चों? ओके, आई थॉट दिस वॉज माई लास्ट पेज। ओके, वेल फाइन। तो ये बन जाएगा बच्चे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 करोगे फिर से, 1 फ्रॉम 2, क्या बनेगा? 10x इज 2.222, x इज 0.222 माइनस 9x 0.2, x क्या बन गया बच्चे? 2/9। आई एम डूइंग ओनली सम पार्ट्स फॉर यू बच्चे। अब आ जाओ इसी पेज पे, देखो ये क्वेश्चंस थे हमारे। अब इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये हो गया 1/9, ये बन गया था बच्चे 2/9। अब ये क्या बन जाएगा? इसको देखो, ये यहाँ 1 था तो 1/9 बना, ये 2 था तो 2/9 बना। अब 0.3 है तो क्या बनेगा? ये 3/9। ये बन जाएगा 4/9, ये बन जाएगा 5/9, और ये बन जाएगा 6/9। इस तरह से ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे। सॉल्व करोगे सेम आंसर्स आएंगे बच्चों। आप चेक करेंगे इसको, ये आपका होमवर्क है, आप इसे चेक कर लेना। मैंने 2 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलो ये काम ख़त्म हो गया हमारा। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ये थोड़े से आसान वाले थे। 1-2 क्वेश्चन अब टफ वाला ले लेते हैं, फिर देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब हम यूज़ कर लेते हैं, और नहीं विजिबल नहीं हो पाएगा ना बच्चों। चलो पिंकी, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करें ना। ओके, मुझे यहाँ से एक चीज़ और पता लग रही है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, मैंने आपको बता दिया, जैसे 0.23 बार, अब ये है, इसका बनेगा 23/99, 2 आ जाएंगे। 0.234 बार है, इसका बन जाएगा 234/999। मतलब किसी को भी आप ऐसे सिंपली करके अरेंज कर सकते हो, किसमें? P/Q फॉर्म में। मतलब ये एक तरीका है जस्ट। अब 0.585 है, वो क्या बन जाएगा बच्चों? ये है आपके पास, ये बन जाएगा 585/999। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ये चीज़। ओके, डूइंग फर्स्ट वन पार्ट विद यू पीपल, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है। हाँ, एक NCERT का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शो दैट 1.27 is equal to 1.27 bar in P/Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। चलो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, ग्रीन से। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम, लेट जो भी नंबर है उसको लिख दो विदाउट बार। ओके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 और 7, और दोनों के ऊपर क्या है? बार। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय 100, क्या बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई x 1 को 1.27 इंटू 100 कर दोगे बच्चों 100x, इसको करोगे तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना बच्चों, करके देख लेना, ये आसान है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके, नाउ व्हाट वी डू, अगेन सेम स्टेप्स, 2 - 1 कर दो। ओके, 2 - 1 कर दो, ठीक है। ओके, देखो आ गया समझ यहाँ तक। 100x में से x गए 90, ये आ गया 99x इज इक्वल टू 26.00, तो ये बन गया आपका वेट हाँ, यहाँ 1 भी था बच्चों, तो यहाँ का जो 1 है वो यहाँ भी तो आएगा, है ना, ये 127 था, है ना, तो ये 1, तो 126/99, ये आपका आ गया P/Q फॉर्म में, ठीक है जी। सो यहीं तक है अभी तो फ़िलहाल, ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ मैंने कुछ क्वेश्चन घर के लिए देने हैं आपको, चलो लिखो क्वेश्चंस, यहीं लिख लो, होमवर्क। वही शीट्स ना, शीट्स ख़त्म हो गई, वेट, क्वेश्चंस, होमवर्क, एक्सप्रेस 0.001 इन P/Q फॉर्म, ये आप कर लेंगे ट्राई। क्वेश्चन 2 लिखो, एक्सप्रेस x इज इक्वल टू एक्सप्रेस 5.2 बार एंड 23.43 बार इन P/Q फॉर्म, ये दो पार्ट्स हैं, है ना। यहाँ तक आप होमवर्क कंप्लीट करो बच्चों, ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया है इसका। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके जी, एक और क्वेश्चन लिख लो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे। ये आपका होमवर्क है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ओके जी, थैंक यू।